चलो जी। इधर से आगे, इधर से ठीक हो गया। ले भैया आशीष ठीक है भाई। कभी तो फिर सारे मैं तो सारे पढ़वाना पड़ेगा। हो जाएगा जी, ठीक है। हैं? करवाते हैं तो कभी उसको करवा देंगे। कमी तो ही करके निकाल दिया। उसका मतलब इस एरिया में पूरे में कमी है। मैं वार्ड नंबर 13 से बोल रहा हूँ। वहाँ पिछले है ना, जहाँ तक से रह रहे हैं, पिछले 2 साल से वहाँ कोई सफाई वाला नहीं है। क्या हम आउट टैक्स नहीं देते हैं? नगर पालिका में जाते हैं, उस साइड में ना घर से जाके वोट उठाते हैं। क्या हम वोट नहीं डालते किसी को? हम आउट टैक्स नहीं देते। तो मैडम सारे सफाई कर्मचारी वार्ड नंबर 12-13 से सभी कर्मचारी बड़े से नगर पालिका तो आपके अंडर में है ना? मंगा ले रहे ये मंगा ले, बता स्कॉर्पियो बदलना चाहिए। हैं? स्कॉर्पियो बदलना चाहिए। नगर पालिका आपके अंडर में होगी ना? सेक्रेटरी है जी, यहाँ का मेन सेक्रेटरी आप लोग क्या होना चाहिए। काम तो करते होंगे। करते हैं, ब्रांच तो अलग अलग हो जाती है, जैसे सफाई का अलग है। सफाई का किसके आपके अंडर में नहीं है? नहीं मैडम, कोई नहीं जानता जी। ये सीधी गली है। आप यहाँ तक इस कोने तक कचरा निकाल के चले जाते हो और आप उससे आगे नहीं आते। तो मैडम क्या मतलब, जो गवर्नमेंट आपको सैलरी दे रही हूँ वर्कर को, क्या इसी कोने तक सैलरी दे रही हूँ? भाई उधर शाम ये देख ले तू, जो 7 इंची के दे रखा है रुपये, अरे उस 3 इंची भी होना। तो वही तो कह रहा हूँ ना मैडम, कहीं ना कहीं जाके मतलब जो स्टाफ है उसमें भी किसी न चीज़ की कमी है ना मैडम। कमी है, कमी हमारी भी है। जागरूक हो गए आप जिसे हमारे जिन्होंने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, अमन, जिन्होंने हैंडबॉल में ब्रॉन्ज मेडल लिया है। शिक्षा का अधिकार दिया, महिलाओं के लिए समानता का अधिकार हो, ये लड़ाई भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने नहीं जाने दिया गया। सिर्फ एक बात कह दी, ये तो केवल दलितों के मसीह हैं, गरीबों के लिए जो कुछ किया, और एक उजला पक्ष जो उनका जाना चाहिए था, जिसके जो भारत रत्न के वाकई ही जो हकदार हैं, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के वो सम्मान नहीं मिला। वो सम्मान तब मिला तब आप लोगों के देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के सम्मान करने वाली सरकार बनी, उसने वो सम्मान मिला। वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे। अर्थशास्त्र के अंदर और इस देश की इकोनॉमी के अंदर, यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो दुनिया की इकोनॉमी के अंदर भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल। अंतिम बात जो मैं कह रहा हूं वो ये है, इस देश की एकता और अखंडता के लिए यदि सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है तो किसी व्यक्ति ने, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जब देश के लिए आजादी के टाइम की बात आई तो अंग्रेजों ने जिन्ना के काल में एक बात कही कि इस देश के अंदर मुस्लिम के लिए कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। आप अलग देश की मांग करने की बात करो, हम अलग देश आपको देने का काम करेंगे। और जिन्ना को ये बात कह दी कि आप जब अलग देश बना लोगे तो उस देश के वजीर आजम आप होंगे, उसके मुखिया आप होंगे, तब मुसलमानों को सारे अधिकार वहां पर दे सकते हैं, इस देश के अंदर आप नहीं दे सकते। और जिन्ना जी उनकी चाल में फंस गए और उन्होंने अलग देश की मांग कर ली और पाकिस्तान नाम का देश की उन्होंने आंदोलन देश के अंदर खड़ा कर दिया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, संविधान हमें 1949 में
जोर से बोलिए, थोड़ी बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा। अच्छा, भाई थोड़ी बात न करो जो खड़े हैं भाई। दोबारा शुरू करते हैं फिर। एक देश में पक्षपात करना काम करती है। हरियाणा में महिलाओं को 2100 रुपए देंगे तो दिल्ली में 2500 रुपए की घोषणा कर रही है। तो उन्होंने 8500 दे दिया अपने वाले। पूछ लेना, आपने जी दूसरा यूं सवाल करा था, आप पूछ लेंगे इसमें। ठीक है, आप अभी तो नहीं, मैं बता रहा हूँ ना जी, एक देश का ये कोई कौन सी बात होगी। दिल्ली की पॉपुलेशन क्या है, हरियाणा की पॉपुलेशन क्या है, दिल्ली के संसाधन क्या है, हरियाणा के संसाधन क्या है, उत्तर प्रदेश के संसाधन क्या है, नागालैंड के संसाधन क्या है, मणिपुर के संसाधन क्या है, मणिपुर की पॉपुलेशन क्या है। शैलजा जी से पूछ के करेंगे क्या सारा काम। शैलजा ने उसकी पार्टी में को खुद नहीं पूछ रहा, कोई हमारे को ज्ञान देने जा रही है। यहाँ के हुड्डा जी से एक बार सलाह करें ना, को बात करें, दोनों इकट्ठे बैठे क्या। हुड्डा जी को ठीक खाली नहीं कर रहे जो कई बार कहते थे, उसके बारे में करें। कोई नहीं, ये भी उसने आस है, हम भी कह रहे देख ले तो जोर ला ले, जितना बना दे इन्हें खाली कर दिया भाई। ठीक है, बहुत हो गया। दीपेंद्र हुड्डा ने भी निशाना साधा है कि बेटी बचाने का काम सबसे पहले भाजपा नेताओं से करना पड़ेगा। देखिए दीपेंद्र हुड्डा जी क्या कर रहे हैं, मैं उसका कोई प्रवक्ता तो हूं नहीं दीपेंद्र हुड्डा का। पहले तो वो अपना काम संभाल ले। अब उनके हाथ से लोग कहते हैं कांग्रेस बचानी बड़ी मुश्किल हो रही है हमने। किसी के ऊपर भी कोई आरोप लगा के कोई बात कहना और इस बात का उस बात से कोई कंसर्न नहीं है, इस बात को आप कह रहे हो। आरोप लगे हैं, जांच कर रही है, सरकार भी कर रही है और पुलिस भी करेगी। उसमें जो तथ्य सामने आएंगे वो सबके सामने आएंगे, उसमें कुछ भी बात तो है नहीं, कोई हिडन चीज तो कुछ नहीं है। मैं एक बात, सभी बात आप ही करोगे तो मैं क्या करूंगा। तो आप सभी बात आप कर लो, तो मेरे से सवाल किया तो जवाब मुझे देने दो। तो वो तो परिवार खुद मांग कर रहा सीबीआई की। अगले कह रहे जब ना कर और ना डर, और सरेआम छाती ठोक के कह रहे हैं कि हम तो इसमें स्लिप था ही नहीं है। तो ये सारी चीजें अभी जांच के दायरे में है। मेरा कोई बहुत जल्दबाजी में बयान देना इसके लिए उचित नहीं है, मैं इसको उचित भी नहीं समझता। कुछ चीजें कानून के दायरे में है, उनको कानून के दायरे में ही रहना चाहिए। दिल्ली के चुनाव को लेकर पूरा दिल्ली प्रदेश और सेंटर की हमारी सारी सरकार और पार्टी लगी हुई है। और पहली बार मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि संपूर्ण बहुमत की डबल इंजन की सरकार देश के अंदर भी और दिल्ली के अंदर बनने जा रही है। आज केजरीवाल से लोगों का मोह भंग हुआ है। घोटालों की सरकार, आधे से ज्यादा मंत्रिमंडल उसका जेल में पड़ा है, उसके विधायक पार्टी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, स्वयं खुद जेल की सैर करके आ चुका है। आज दिल्ली के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, सीवरेज व्यवस्था ठप हो चुकी है, सड़कों की दयनीय हालत है। मैं भी 2 तारीख से दिल्ली चुनाव में लगा हुआ हूँ। एक विधानसभा की भी जिम्मेवारी है और 32 विधानसभा हरियाणा प्रदेश के लीडर और हमारे नेतागण देख रहे हैं। और 32 के 32 विधानसभाओं में जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उन सब की व्यवस्थाएं करने के लिए जिम्मेवारी मेरे पास है। तो दिल्ली की जनता आज डबल इंजन सरकार बनाने का मन बना चुकी है, क्योंकि केजरीवाल की ना नियत है, ना नीति है और ना कोई योजनाएं हैं। और केजरीवाल की झूठ आज चुनाव के दौरान पता नहीं कौन से वादे करता है, परंतु जैसे ही सरकार बन जाती है अगले दिन बयान देता है, भाइयों मुझे तो केंद्र की सरकार नहीं करने देती। जब केंद्र की सरकार ने ही सब कुछ करना है तो फिर केजरीवाल क्यों ये दिल्ली का मतदाता बोल रहा है। मंत्री जी, मेरा सौभाग्य है कि जब पानीपत की ऐतिहासिक धरा से देश के प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की, उस समय इस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर मैं था। और शायद प्रधानमंत्री जी अवेयरनेस पूरी देश में ना चलाते तो हम जैसे लोगों को भी अनभिज्ञता थी, क्योंकि भ्रूण हत्या हर बाजार में मार्केट में लिखा जाता था, यहाँ पर भ्रूण जांच की जाती है। एक कानूनी अधिकार लोगों को मिला हुआ था। और मैं हैरान हुआ उस दिन, जिस दिन मुझे पूरी जानकारी मिली मंत्री के नाते कि हरियाणा प्रदेश में उस समय 21 जिले थे और 21 में से 12 जिले ऐसे थे जहां पर बेटियों की संख्या 834 से भी कम थी। इतना फॉरवर्ड स्टेट और जिसके 50% से ज्यादा जिलों के अंदर बेटियों की हत्या कानूनी तौर पे की जाती थी, इससे बुरा क्या हो सकता था। और जो भ्रूण जांच के बाद जिस प्रकार की बेटियों को कोख में मारने का एक पूरे प्रदेश के अंदर और देश में प्रचलन था,
और उसके कारण जो समाज के अंदर असमानता हुई और उसके कारण किस प्रकार की समाज के अंदर असंतुलन हुआ, वो जब सोचा तो दिमाग की नसें फट गई। हम बड़े शौक से कह देते थे, वो शब्द मैं यहाँ पर आपके सामने मीडिया के सामने नहीं बोल सकता, कि बेटियां तो बोझ है परिवार पे। लोगों ने इस बात को अपने मन में बिठा लिया था। यदि सभी लोग बेटियों को बोझ मान के चलते और देश के प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा इंसेंटिव ना लेते तो आज बेटियों की संख्या 1000 लड़कों के मुकाबले में 950 से ऊपर चली गई है हमारी। ये सिर्फ उसी अवेयरनेस का, उसी कानून और उस जागरूकता का ही एक बहुत बड़ा उदाहरण देश के अंदर है। देश के प्रधानमंत्री जी ने बेटियों को जहां जीने का अधिकार दिया, वहां उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो, उनके रोजगार का प्रबंध हो और उनको भी पूरा सम्मान मिले, इस बात की चिंता माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने की। और उस क्षण के साथ, उस विभाग के साथ मैं जुड़कर मैंने काम किया, ये मेरे लिए भी गौरव की बात है। चलो जी, जोश वाली तो बात नहीं ना। आज चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद में संविधान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया हमारे लॉ डिपार्टमेंट और कुछ रणवीर सिंह विश्वविद्यालय की टीम के द्वारा। एक हमारा 26 दिसंबर से लेकर ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है और पूरे देश के अंदर 26 नवंबर से चल रहा है कार्यक्रम, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये 75वां साल जो संविधान का चल रहा है, इसको पूरे देश तक और दुनिया तक पहुंचाने की एक शुरुआत की थी। उसी कड़ी में आज जींद में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं आभार प्रकट करता हूं रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के सभी प्रशासनिक अधिकारियों का, लॉ डिपार्टमेंट का, हमारे कुल सचिव और हमारे छात्र के संघ हैं, उन्होंने सभी ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका मकसद एक ही है कि जब हम देश की आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे थे तो हमने पूरे देश के अंदर उस कार्यक्रम को सेलिब्रेट किया और अब ये 26 जनवरी तक इसका समापन गणतंत्र दिवस पे हम करने जा रहे हैं। लोगों को, देश की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ क्रॉस कर गई है, परंतु मुट्ठी भर लोगों को ही संविधान की जानकारी है। संविधान के अंदर हमें जो जो शक्तियां मिली हैं और शक्तियों के साथ साथ जो जो हमारे को जिम्मेवारियां मिली हैं, ड्यूटीज मिली हैं, उसकी तरफ बहुत लोगों का ध्यान नहीं है। और सबसे गौरवमयी संविधान हमारा है पूरी दुनिया के अंदर, सबसे बड़ा, दूसरे शब्दों में कहें तो सबसे लेंथी संविधान भी हमारा है और दुनिया का जीवंत संविधान भी हमारा है, जिसको लाइव कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसका चर्चा बने, लोगों तक बात जाए, इसको लेकर एक बहुत बड़ा अभियान हमारी केंद्र की सरकार ने चलाया और विभिन्न प्रांतों में विभिन्न लोगों को इसकी जिम्मेवारी दी। उस जिम्मेवारी के तहत मुझे भी इसका प्रदेश संयोजक नियुक्त किया गया। आज इस कार्यक्रम में मैं आया, भव्य कार्यक्रम और बहुत ही विद्वान जनों का हमें सानिध्य मिला, मार्गदर्शन मिला, मेरा भी ज्ञानवर्धन हुआ। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय प्रशासन के सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं और जिन छात्र संघ के छात्रों ने इसमें आयोजन में सहयोग किया, उन सभी का भी आभार और मीडिया जगत से जुड़े हुए सभी साथियों का। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी और हरियाणा में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।